बेटा 7th क्लास। आज पढ़ेंगे हम रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी। ठीक है। सुभाषितानी का मतलब होता है शुभ मतलब सुंदर या अच्छा, और भाषितानी मतलब वाणी, आवाज़ या जो हम बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अच्छे वचन। सुभाषितानी का मतलब एक लाइन में जान सकते हो कि अच्छे वचन। आगे पढ़ेंगे, पहले श्लोक को बोलना सीखते हैं। पृथिव्याम 3 रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसे तुम्हें गाकर भी आना चाहिए। पृथिव्याम 3 रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसका अर्थ जानते हैं। पृथिव्याम इसका मतलब पृथ्वी पर, त्रीणी मतलब 3, रत्न मतलब जो हमारे पास जिसको हम कहते हैं सोना चांदी मोती जवाहरात को रत्न बोलते हैं ना, हमारे पास बहुत रत्न जवाहरात हैं, वो रत्न कह रहा है कि पृथ्वी इतने सारे रत्न का नाम सब जानते हैं, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर मुख्य 3 रत्न पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक जल है, एक अन्न है, एक सुभाषित। जल का मतलब पानी, अन्न का मतलब भोजन, और सुभाषितानी का मतलब मीठे वचन या अच्छे वचन। तो बात सही है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम बहुत सारे सोना चांदी पहन के भी मर जाएंगे, भोजन नहीं मिलेगा तब भी हम मर जाएंगे, और पूरा दिन हमें कोई गंदी गंदी बातें बोलता रहे, डांटता रहे, और हमारे लिए अच्छी बात ना बोले, हमसे प्यार से ना बोले, तब भी हम मरना चाहेंगे। तो इसलिए पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण 3 रत्न हैं। पहले का नाम जल, दूसरे का नाम अन्न, और तीसरे का नाम अच्छे वचन। ठीक है। नीचे कह रहा मूढ़ई, लेकिन जो संसार है उसमें क्या मूर्ख लोग जो है पाषाण खंडेश मतलब पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते मतलब रत्न के नाम से जानते हैं। यानी जो पत्थर का टुकड़ा क्या हुआ? चांदी सोना, ये सब मिट्टी में से निकलता है ना। पहले हीरा भी कोयला होता है, जिसको तराशा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको मूर्ख लोग विधीयते मतलब जानते हैं, किससे? रत्न के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे। दूसरा, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन सत्य के लिए, सत्य को कौन धारण करता है? पृथ्वी धारण करती है, या पृथ्वी सत्य से ही बनी हुई है। यानी इस संसार में जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सत्य स्थापित करने के लिए होता है। जैसे सूर्य सुबह उगता है, शाम को अस्त होता है, रात आती है, चंद्रमा निकलता है, इसका मतलब हर चीज़ नियम से है। पृथ्वी गोल घूम रही है, कभी ऐसा नहीं है कि सीधे भाग जाती है, हर कोई अपने नियम में बंधा हुआ है। यानी सत्य के लिए बना हो, जो कुछ नियमतः स्वभावतः अपने आप होता है, उसका मतलब होता है कि वो सत्य के लिए बना हुआ है। हम तो कभी सच बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। आज 7 बजे सो के उठे, कल 12 बजे सो के उठेंगे, यानी हम सत्य के लिए बने नहीं हैं, हम सत्य का कोई काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, नदियाँ, ये सब किसके लिए बनी हुई है? सत्य के लिए। तो पृथ्वी जो है सत्य के लिए बनी है, या पृथ्वी सत्य के लिए, सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के लिए ही सूर्य चमकता है। पृथ्वी सत्य के लिए बनी है, सूर्य सत्य के लिए चमकता है, वाति बहती है, वायु मतलब हवा, सत्येन, और हवा भी सत्य के कारण ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इस संसार में जो कुछ है, सर्वम मतलब सभी, सत्य मतलब सत्य में, प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है। इस संसार में जो कुछ भी मतलब प्राकृतिक है वो सब किस में प्रतिष्ठित है? सत्य में प्रतिष्ठित है। आगे देखेंगे। दाने तपसी सौरे चा विज्ञाने विनयने। एक मिनट। दाने तपसी सौरे चा विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अभी तो ये बताया गया कि 3 रत्न मुख्य होते हैं, जल अन्न और सुभाषित। इस श्लोक में कह रहा है कि पृथ्वी पर और भी बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं। जैसे तुम ही सोना चांदी नहीं खरीद पाते हो तो मेटल की चीज़ें पहनते हो, मोतियों की चीज़ें पहनते हो, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हो जो थोड़ा कम सस्ता महंगा होता है। बहुत सारे रत्न होते हैं, तो उसको तो पत्थर के टुकड़े को जानते हैं, लेकिन कह रहे पृथ्वी पे जो मूल रूप से हमारे मुख्य 3 रत्न हैं, जल अन्न सुभाषित, उसके बाद भी संसार में बहुत कुछ है। क्या क्या है? दान है,
तपस्या है, तपस्वी मतलब तपस्या, शौर्य मतलब वीरता, विज्ञानी मतलब नई नई खोज, विनय मतलब विनय, और नई मतलब नीति। विनय क्या होता है? विनय का मतलब होता है कि शालीनता, सभ्यता, है ना। दान मतलब दान, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी गरीबों को दान करते हैं। तपस्वी मतलब हम अपने कार्य को धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को समझकर निभाते हैं, वो तपस्या होती है। शौर्य मतलब देखो सैनिक से जाके अपनी सीमा पर लड़ते हैं, वो वीरता भी होनी चाहिए। विज्ञान मतलब हमें नई नई खोज करनी चाहिए, सत्य को ढूंढना चाहिए कि क्या है। और विनय मतलब होती विनम्रता होनी चाहिए, और नए मतलब नीति होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। कह रहे ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर पाई जाती है, इसी से पृथ्वी चल रही है। विस्मयो ना ही करता, कह रहे इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय मतलब आश्चर्य, ना मतलब नहीं ही मतलब निश्चित रूप से इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कर्तव्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी पृथ्वी ऐसे बहुमूल्य गुणों से युक्त बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। ये सब किस में आते हैं? गुण में। दान एक गुण है, तपस्या गुण है, शौर्य गुण है, ठीक है। सब मनुष्यों में ये पाई नहीं जाती है। आगे पढ़ेंगे। सद्भिरेव सहासीति सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भि विवादम मैत्री चा न सद्भि किंचित आचरित। यहाँ बताया जा रहा है कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, जो आचरणवान होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, हमें उन्हीं के साथ बैठना चाहिए। यानी हम अच्छे का संगति करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे। और सद्भि मतलब सज्जन के साथ संगति करनी चाहिए, यानी अगर रहना हो, अगर तुम उनके साथ जीना चाहते हो तो हमें सब कुछ सज्जन के साथ ही करना चाहिए, सज्जन के साथ बैठना चाहिए, सज्जन की ही संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्री, और सज्जन के साथ ही झगड़ा और दोस्ती दोनों सज्जन से करना चाहिए। दुष्ट के साथ विवाद करोगे तुम्हें मार देगा, या तो तुम्हें फालतू ऐसी बातें बोल देगा, है ना, तुम्हारा अपमान करेगा। लेकिन सज्जन से झगड़ा करोगे तो वो अपने निश्चित दायरे में ही बात करेगा, वो तुमसे ऊट पटांग बातें नहीं करेगा, तुम्हारा अपमान नहीं करेगा, बहुत करेगा तो तुम्हें छोड़ देगा। और मित्रता भी ऐसी करनी चाहिए। अभी दोस्ती तुम्हारी बुरे लोगों से हो जाए, चोर उचक्कों से हो जाए तो तुम चोरी करने लगोगे, अच्छे बच्चों के साथ हो जाए तो तुम अच्छा बनने की कोशिश करोगे, पढ़ने वाले बच्चों के साथ आ जाए तो तुम पढ़कर क्लास में फर्स्ट आओगे। तो इसलिए झगड़ा और दोस्ती दोनों सज्जन से ही करना चाहिए। अब कह रहा है और ना सद्भि किंचित आचरित, लेकिन जो असज्जन है, ना सद्भि जो असज्जन है, दुष्ट है, उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। ना तो उनके साथ बैठना चाहिए, ना उनका साथ करना चाहिए, ना उनसे झगड़ा करना चाहिए, ना उनसे दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे 5वां। धन धान प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कह रहा कि जब हमारे पास, हम क्या करते हैं, बड़े होने से पहले कमाना शुरू करते हैं कि हमारे घर में सारी सुख सुविधा आ जाए, है ना। तो कह रहा है कि जब तुम्हें ईश्वर सब सुख सुविधा दे दे, या तुमने सारी सुख सुविधा इकट्ठा कर ली हो, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक में भरा हो और घर में नमक रोटी खा रहे हो, है ना। जब ईश्वर ने दिया है तो अच्छे से खाओ, अच्छे से दान करो, गरीबों की सहायता करो, तो अपने धन धान्य का प्रयोग करना चाहिए। विद्या या, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है, विद्या या संग्रहेषु, कह रहे हैं कि जितना ही ज्ञान हो उतना कम होता है, इसलिए हमेशा अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा, संग्रहेषु मतलब इकट्ठा करना चाहिए, संग्रहेषु का मतलब इकट्ठा कर लेना चाहिए। क्या? विद्या, चा मतलब और विद्या हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लेनी चाहिए। आहारे व्यवहारे चा, कह रहा है कि और आहार व्यवहार में, भोजन करते समय, किसी से बातचीत करते समय, त्यक्त लज्जा सुखी भव, जो अपने शर्म और संकोच को छोड़ देता है वही खुशहाल रहता है, वही सुखी रहता है। आई बात समझ में? क्षमा बसी कृति लोके क्षमया किम न साधते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। कह रहा कि ये 5वां समझ में आ गया ना, कि धन धान्य अगर हमारे पास है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, और विद्या का संग्रहण करना चाहिए, मतलब विद्या को इकट्ठा करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। तथा आहार और व्यवहार में, मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को पूछने में, मतलब अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हें शर्म आ गई कि मुझे सब क्या कहेंगे, और ना तुमने अपने टीचर से पूछा, ना दोस्त से पूछा, शर्म के मारे, तो तुम्हें वो आएगी ही नहीं। इसलिए उसको इकट्ठा करने के लिए तुम्हें लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। तो कह रहा विद्या को संग्रह करने में, इकट्ठा करने में
और आहार में, भोजन करने में और किसी से बातचीत करने में हमेशा शर्म को छोड़ देना चाहिए। और जो इसमें शर्म करता है वो दुखी रहता है, जो शर्म नहीं करता वो सुखी होता है। क्षमा वसी कृति लोके कह रहा है कि संसार में जो क्षमा होता है उससे संसार के सभी प्राणियों को हम अपने बस में कर सकते हैं। कैसे कि जब हमारा क्रोध आता है किसी के ऊपर, हम उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर हम उसको क्षमा कर दें तो वो खुद ही शर्मा जाएगा कि अच्छा मैंने इतनी गलती की लेकिन इन्होंने तो मुझे कहा ही नहीं। तो अपने से छोटों को क्षमा कर दो, दुष्टों को क्षमा कर दो। तो ऐसे करने से संसार के सभी प्राणी तुम्हारी तरफ झुक जाएंगे कि ये तो बहुत अच्छा प्राणी है, इसे गुस्सा नहीं आती है और गलती होने पर भी ये क्षमा कर देता है। तो क्षमा करने से संसार में क्षमा वसी मतलब क्षमा से वश में, कृति मतलब किया जा सकता है, लोके मतलब संसार में। क्षमया क्यों न साधे, कहता क्षमा से ऐसा कुछ नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकता, जो हो नहीं सकता। शांति खड़ग करे यश, शांति खड़ग मतलब शांति रूपी तलवार, जिसके अंदर सहनशीलता है, शांति है। करे यश मतलब जिसके हाथ में है, कोई तलवार नहीं, शांति जिसके हाथ में है। किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी हर कोई दुष्ट व्यक्ति भी उस सज्जन व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो संसार में किसी को क्षमा कर देता है। ये तुम्हारा 6 श्लोक पूरा हुआ और इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो ये तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगा। और गा के श्लोक भी याद कर लेना। ये शब्दार्थ है, जहाँ तुम्हें परेशानी हो शब्दार्थ को इसमें से अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, दूसरे वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों।